हाँ नियत उमर। शाहरुख खान जिंदा है। शाहरुख खान के लिए पूछ रहे थे कि शाहरुख खान की डेथ हो गई क्या। यार यहाँ के लोग यही समझते हैं कि शाहरुख खान निकल लिए हैं, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा। ये प्लान अफ़गानिस्तान जाने का 3 या 4 महीने पहले ही बना था और एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, क्यूरियस हूँ देश को जानने के लिए और नर्वस भी हूँ। अफ़गानिस्तान तो जी स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आप सोच रहे होंगे भाई सुबह सुबह बैग लटका के मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई अभी मैं हूँ दुशानबे ताजिकिस्तान में और तैयारी हो चुकी है ताजिकिस्तान को छोड़ने की और अफगानिस्तान जाने की। तो भाई इतनी सुबह मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि भाई बॉर्डर का मामला है और फिर यहाँ से जो डिस्टेंस है 150-200 किलोमीटर ही है, लेकिन हिचहाइकिंग करूँगा तो ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लग जाएंगे और थोड़ा प्रोसेस क्रिटिकल है ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान से वीज़ा वगैरह लेने का। वो सब चीज़ें तो आपको बाद में बताएंगे। अभी उठा लेते हैं कैमरा और थोड़ी करते हैं बातें आप लोगों से। तो 5:45 बजे ही मैंने तैयारी कर दी थी अपनी, रोड पर मैं आ गया था और तब से मैं वॉक कर रहा हूँ। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने एंड कर दिया था अपना पिछला व्लॉग मुर्गब में और फिर आपको स्टोरी भी नहीं पता लग पाई कि मैं दुशानबे कैसे आया। हालांकि मुझे 3 दिन हो गए हैं अभी दुशानबे में और मिल गया था मुझे ट्रक करीब 3 बजे उस समय मुर्गब से मिल गया था। और फिर मैं सुबह करीब 7 बजे खुरोक पहुंचा था, कैपिटल ऑफ गोर्नो बदाख्शान। फिर मैं वहां पर 2 दिन रुका। फिर खुरोक से मुझे मिली थी एक चाइनीज गाड़ी। आपको तो पता है कि कितनी ज़्यादा चाइनीज कार ताजिकिस्तान में चलती हैं और चाइना से कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं। जो मुझे कार मिली थी बेसिकली वो मतलब विदाउट नंबर प्लेट थी। कुछ बंदे ये गाड़ियों का भी काम करते हैं, मतलब दुशानबे से मतलब चाइना बॉर्डर से गाड़ी ले आते हैं दुशानबे के लिए और उन्हें $100 मिलते हैं, मतलब एक बार के चक्कर के, मतलब एक गाड़ी लाने के लिए। तो बेसिकली भाई इलेक्ट्रिक कार है। अब जो ट्रक है, ट्रक तो आपको पता ही है कि चाइना बॉर्डर से दुशानबे में आने में ट्रक को 3 दिन लगते हैं। तो जो अगर बंदा है इलेक्ट्रिक गाड़ी वहीं से चाइना बॉर्डर से उठाता है और फिर अपनी भाई उसको रास्ते भर में 2-3 बार चार्ज करता है और दुशानबे ले आता है 1 या 1.5 दिन में। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में लाए। वैसे $100 मिलते हैं बंदे को। और भाई मतलब दुशानबे से 250 किलोमीटर, दुशानबे 350 किलोमीटर पीछे ही जो चाइनीज गाड़ी वाले भाई साहब थे उन्होंने मुझे उतार दिया। बोला कि भाई ये बॉर्डर चेक पोस्ट पे कि क्या सवाल करें कि मुझे कहाँ से बिठाया क्या है, क्योंकि गाड़ी में नंबर तो वगैरह था नहीं। तो अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने मुझे उतार दिया और फिर मैं रात को वहाँ रुक गया था जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चार्ज होती हैं। तो इस तरीके का ये यहाँ पर कंटेनर बना हुआ है जहाँ पर मैं रात को विश्राम कर रहा था। तो ये कंटेनर ये लोग खरीद लेते हैं चाइना से 5-6 हज़ार सुमानी में, मतलब ये आपका 50-60 हज़ार रुपये का। तो इस कंटेनर को भाई बना रखा है। यहाँ पर 4-5 बेड्स लगे हुए हैं और इस जगह पे मैं भाई रात को सोया था। मेरा सामान वामान रखा हुआ है। ये आप पीछे देख सकते हैं अफगानिस्तान के कुछ घर हैं। इन लोगों ने भी सो के उठना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिस्तर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ छोटा सा ये छोटी सी बस्ती आप कह सकते हो और ये सारे इनके घर यहाँ मड के बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि भाई अफ़गानिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप जब अपनी ट्रिप करेंगे ताजिकिस्तान में, जब आप पमीर हाईवे की ट्रिप करेंगे तो आपको पूरा अफ़गानिस्तान दिखने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान शेयर करता है 1300 किलोमीटर का बॉर्डर। आप सोच सकते हैं भाई 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ शेयर करता है। और जो पंज रिवर है इनको डिवाइड करती है। पंज रिवर की बात करें तो ये करीब 921 किलोमीटर की है और कुछ साइट्स तो बोलती हैं 1200 किलोमीटर की पंज रिवर है।
और भाई पूरा आप अफ़गानिस्तान के विलेजेस देखेंगे, अफ़गानिस्तान के लोगों को आप हाई कर सकते हैं। अब देखो जो मैंने अपनी पमीर हाईवे की ट्रिप है ये मैंने पूरी तो कंप्लीट नहीं करी, जो कि दुशानबे से कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान आपकी ओश से कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान तक चलती है, जो कि पूरा जो ट्रिप है ये 1250 किलोमीटर का है, लेकिन मैंने सिर्फ 950 किलोमीटर पे एंड कर दिया क्योंकि भाई एक एक्साइटमेंट रहनी चाहिए नेक्स्ट टाइम भी आने की। तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरा प्लान है कि मैं बाइक से आऊँगा। फिर भाई 2-3 गाड़ियाँ बदल के फिर मैं दुशानबे में आया, और अब 3 दिन हो गए हैं दुशानबे में। तो अब तैयारी कर दी है, और आप देख रहे हैं भाई जैकेट वैकेट पहन ली है, और करीब ताजिकिस्तान में 40-45 दिन मान लो भाई बिता लिए। और अभी टाइम चल रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है आपका 2nd वीक ऑफ सितंबर, और ठंड भी है हल्की फुल्की यहाँ पर, और सुबह का टाइम है, और ठंड है भाई, ठंड स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की। मैं अभी इस समय मेन रोड पर आ चुका हूँ, मतलब यहाँ से सीधा रास्ता ही है बॉर्डर का, मतलब ये बॉर्डर वाली रोड है, यहाँ से बॉर्डर का रास्ता 150-200 किलोमीटर बनता है। तो लेकिन मैं भी कोई राइड नहीं करना चाहता, वैसे तो मैं पिछले आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ, और सुबह का टाइम है, अच्छा लग रहा है वॉक करते हुए, और थोड़ी आपसे बातें भी करेंगे वॉक करते करते। हाँ तो भाई अब ताजिकिस्तान से जाने का टाइम आ गया है, और अफ़गानिस्तान जाने का टाइम आ गया है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं तो पंज पोयोन नाम का बॉर्डर है। तो हमें देखो कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत तो नहीं है, अफ़गानिस्तान के वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ से मिल जाता है इस बॉर्डर से। तो पहले मैंने देखे हैं यूट्यूबर्स गए हैं काफ़ी सारे, तो इसी रूट पे फॉलो कर रहे हैं भाई, और क्रॉस करना चाहेंगे अफ़गानिस्तान। तो कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या ही रेडी करे हैं, वहीं हैंड टू हैंड वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, और पहले फ्री था, और अभी शायद $10 या $15 की जो भी फीस होगी वो आपको बता देंगे। और अगर बताऊं कि क्या खाली यही बॉर्डर है ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने का, या और भी है। और अगर बात करें भाई पहाड़ों के ऊपर की, तो खुरोग जो कि कैपिटल है गोर्नो बदाख्शान की, जहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर वहाँ भी एक कॉन्सुलेट है अफ़गानिस्तान का। और पहले तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इश्काशिम जो कि एरिया आता है वखान वैली में, वहाँ से ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान में जाऊँ, बट बहुत ज़्यादा माउंटेन की ट्रिप हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं माउंटेन्स में ट्रैवल कर चुका था ऑलरेडी, फिर उधर से भी पूरे उनके माउंटेन्स ही पड़ते हैं, मतलब अगर बदाख्शान आपका ताजिकिस्तान में है तो उनकी साइड से भी बदाख्शान और पमीर के माउंटेन्स आते हैं। तो भाई टोपोग्राफी एक ही है पूरी उधर की, बस एक पंज रिवर से डिवाइड हो गया है, और हरियाली बायोडाइवर्सिटी तो आप एक ही मानो। लेकिन भाई अफगानिस्तान के लोग अफीम बहुत ज़्यादा उगाते हैं, ताजिकिस्तान में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, और अभी शायद रोक लग गई है क्योंकि तालिबान की कंट्रोल के बाद शायद अब ऐसा नहीं है। तो पहले मन था कि भाई काशिम से बॉर्डर क्रॉसिंग करूं, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। फिर मैंने कहा यार कि क्या है, उसके लिए भी अलग से वखान परमिट लेना पड़ता है, मतलब मैं ऑलरेडी एक परमिट से ट्रैवल कर रहा था, पमीर के परमिट से, मतलब बदाख्शान परमिट ऑफ ताजिकिस्तान, फिर वहाँ का एक अलग परमिट लो पहले, और फिर क्या उधर की सिचुएशन है, क्या है नहीं है, बॉर्डर क्रॉसिंग हो पाए ना हो पाए, इसलिए मैंने वो प्लान ही अपना कैंसिल कर दिया। तो इसलिए भाई अभी इसी बॉर्डर पर आ गए हैं ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान के लिए, पंचपोयों, फिर उस साइड आपका कुंदुज। भाई एक्साइटेड हूँ अफगानिस्तान जाने के लिए, और थोड़ा नर्वस भी हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 3 साल हो गए हैं तालिबान के रूल को, 2021 में तालिबान का रूल यहाँ पर आया था अफगानिस्तान में, मतलब काबुल को कैप्चर करा था तालिबान ने। टूरिस्ट तो मुझे अभी तक कोई ताजिकिस्तान में दिखा नहीं है, बाकी डोंकी तो बहुत ज़्यादा मिले हैं, डोंकी तो काफ़ी मिले हैं, मतलब इंडियन साइड से तो कोई डोंकी नहीं मिले, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी डोंकी मिले हैं। मैं पिछली बार आया था दुशानबे में तो 4-5 पाकिस्तानी मिले थे, और इस बार बांग्लादेशी 4-5 डोंकी मिले। तो भाई सबका है यूरोप जाने का प्लान। और अगर टूरिस्ट की बात करें, इंडियन टूरिस्ट तो मुझे कोई मिला नहीं है यहाँ पर दुशानबे ताजिकिस्तान में। और फिर आपके भाई इंडियन स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भरे पड़े हैं, कम से कम 2,500-3 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ऊपर देख रहे हो आप रेलवे ट्रैक है मात्र 670 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है ताजिकिस्तान का।
काफ़ी सारे पाकिस्तानी यहाँ पर ट्रेड भी करते हैं ताजिकिस्तान में। पाकिस्तान से ताजिकिस्तान में चावल आता है, आलू आता है, और चावल आता है, आलू आता है, चाय आती है। और वैसे चाय इंडिया की भी आती है ताजिकिस्तान में, चावल भी आता है इंडिया से ताजिकिस्तान में। यहाँ से भाई अंगूर की ट्रेडिंग काफ़ी चलती है। अंगूर बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, ताजिकिस्तान का। अभी सितंबर का टाइम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर आप मान लो, अभी अंगूरों का टाइम है और अनार का टाइम है। तो पाकिस्तान के बंदे यहाँ से ट्रेड करते हैं, अंगूरों को ले जाते हैं, वहाँ बेचते हैं। तो सितंबर का टाइम चल रहा है और भाई अनार का सीज़न भी आ गया है। अनार से भाई याद आ गई, अनार की बात करें तो भाई अफ़गानिस्तान का अनार का क्या ही कहना। अगर भाई अफ़गानिस्तान का अनार बेस्ट है, एशिया में बेस्ट माना जाता है। और अच्छे टाइम पे जा रहे हैं, अनार के जूस वगैरह पियेंगे। आप लोगों से बात करते करते मैं गलत रोड पर आ गया हूँ, मतलब पहले ही कट से मैं मुड़ गया और मेन रोड थोड़ी आगे करके फिर लेफ्ट में है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो भाई रशिया की हुकूमत से बड़ी तो कोई हुकूमत ही नहीं थी। एक तो वैसे ही रशिया इतना बड़ा है, फिर ऊपर से इतनी आसपास की कंट्रीज़ को रशिया ने कैप्चर करा और भाई 100 साल कंट्रीज़ पर राज करा। अफ़गानिस्तान में भी वैसे कोशिश करी थी रशिया ने हक जमाने की। वैसे तो भाई बड़े बड़े साम्राज्य अफ़गानिस्तान को घेरने की कोशिश करी, यूएस, ब्रिटिश, रशिया, सब कुछ 10-20 सालों में सबको ही अफ़गानिस्तान ने मतलब ढेर कर दिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोगों ने ढेर कर दिया। तो रशिया ने अफ़गानिस्तान में घुसने की कोशिश करी थी भाई आपका 1979 में, और करीब 10 साल लगे अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ग्रुप को रशिया से छुटकारा पाने के लिए। और लेकिन वो यूएस के सपोर्ट के साथ मुजाहिदीन ग्रुप ने अफ़गानिस्तान के रशिया को भगाया था। अगर इन लोगों की बात करें, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, मेनली जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, तो ये सब एक तरीके से कबीले हुआ करते थे। और ताजिक कबीला बोल दिया, और कजाक कबीला, कज़ाक का तो भाई मतलब ही नोमैड होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन सब लोगों ने भाई शुरू से ही अपनी नोमैडिक लाइफ जी है। और फिर रशिया, तो भाई रशिया तो शुरू से ही बहुत अमीर रहा है और भाई 100 साल काफ़ी इंजॉय करा है, मतलब पैसे को इंजॉय करा है, पैसा कमाया है रशिया ने इन सारी कंट्रीज़ से। इन कंट्रीज़ को डेवलप भी करा है। और अगर बात करें रशियन, आपको पता है रशियन के लोग नास्तिक भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन कभी रशिया के लोगों ने यहाँ पर कन्वर्जन नहीं करा किसी भी तरीके का। जबकि यहाँ की कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भाई 95% इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 95% इस्लाम है इन कंट्रीज़ में। आपका सेंट्रल एशिया की कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में तो मैं हूँ अभी, लेकिन रशिया ने कभी कोई कन्वर्जन नहीं करा। और वैसे रशियन का इन्फ्लुएंस इन लोगों के ऊपर ज़रूर आ गया, क्योंकि अगर इन कंट्रीज़ को अगर कंपेयर करें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ से, तो भाई वहाँ पर काफ़ी मतलब इस्लाम के रूल्स को फॉलो करा जाता है। आप ईरान को देख लो भाई, शरिया लॉ है। और अफ़गानिस्तान में चलो अभी तो तालिबान है, लेकिन उन कंट्रीज़ में, अरब की कंट्रीज़ में देख लो तो वहाँ जो है मतलब अल्कोहल बैन है पूरी तरीके से। बार क्लब सब बैन है। ईरान में सब बैन है। अफ़गानिस्तान की तो चलो क्या ही बात करें। और यहाँ पर भाई खुली दारू चलती है। ताजिकिस्तान ले लो भाई, खुली दारू है, मतलब आराम से लोग भाई बियर पिए, वोडका पिए, कुछ पिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन यहाँ पर दाढ़ी रखनी बैन हो चुकी है, मतलब बंदा यहाँ दाढ़ी नहीं रख सकता ताजिकिस्तान में। और 40 साल के जब आप हो जाएंगे और आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर आप दाढ़ी रख सकते हैं। और फिर अगर कज़ाकिस्तान की बात करें भाई, अलमाटी इतना ज़्यादा डेवलप सिटी है पूरी, मतलब कज़ाकिस्तान इन 4-5 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री है इन स्तान कंट्रीज़ में, कज़ाकिस्तान। और अलमाटी में करीब 30 से 40% रशियंस रहते हैं। कुछ रशियंस ये आपकी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से थोड़े बहुत आए होंगे, और बाकी सब पुराने रशियंस रह रहे हैं यूएसएसआर के टाइम के, मतलब जब आर्मी थी पूरी सोवियत यूनियन आर्मी, तो उनके बच्चे वगैरह, जैसे मेरा दोस्त भी है यूरी, वो उनके फादर साहब आर्मी में थे, तो वो भी यहाँ पर इसलिए है। तो रशियन तो इस हिसाब से रहते हैं। बाकी यहाँ ताजिक लोगों की बात करें तो ये सारे कबीले ही रहे हैं। रशिया ने बहुत ज़्यादा डेवलप करा है, यहाँ पर रोड्स बनाई है, बड़ी बड़ी चौड़ी रोड्स, बड़े बड़े पार्क, मतलब बड़े बड़े स्क्वायर्स रशिया ने बनाए हैं और फिर डेवलपमेंट करी है। लेकिन रशियन का इन्फ्लुएंस मतलब नशे वशे में
ज़्यादा रहा इन लोगों के ऊपर। और ड्रेसिंग सेंस भी कहें तो मॉडर्न ही है, लेकिन अगर इन मतलब जो ताजिकिस्तान कंट्री है इसमें थोड़े बहुत फिर भी अभी मॉडेस्टी है ड्रेसिंग सेंस को लेकर। मतलब खासकर जो एल्डरली फीमेल्स हैं, मतलब वैसे भी लड़कियां वगैरह हैं तो अपने नेशनल ड्रेसेस में रहती हैं। और बाकी उज़्बेकिस्तान भाई थोड़ा बहुत मॉडर्न हो चुका है, सबसे ज़्यादा तो कज़ाख्स्तान मॉडर्न हुआ है। और किर्गिस्तान तो मैं गया नहीं हूँ। कज़ाख्स्तान किर्गिस्तान की बात करें तो ये मंगोलियन रेस के लोग हैं। फिर आपके ताजिकिस्तान की बात करें तो ये लोग ईरानियन लोग हैं। और यहाँ पर भाषा फ़ारसी भाषा है, मतलब एक डिफरेंट डायलेक्ट है। जैसे हमारी उर्दू और हिंदी है पाकिस्तान की, हम भाषा समझ लेते हैं एक दूसरे की, वैसे ही इनका है। मतलब अफ़गानिस्तान के लोग इनको समझ लेते हैं, और ईरानी भाषा भी, मतलब ये सेम ग्रुप है आपका, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान। और भाई ताजिकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो भाई एक नंबर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है। खासकर भाई पहाड़ के लोग, मतलब बदाख्शान एरिया के लोग, बहुत ही भाई तगड़ी हॉस्पिटैलिटी है ताजिकिस्तान की। मेरे तो भाई इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मैं, आपको पता है, हिचहाइकिंग करता हूँ तो भाई शाम हो जाती है, 5-6 बज जाते हैं, तो बंदे कहते हैं हमारे घर पर रुक जाओ। और भाई पहाड़ों पर किसी से हल्की बात कर लो, किसी को सलाम कर दो, भाई बंदे चाय के लिए पूछते हैं, एक वर्ड आप उनसे बोल लो तो वो आपको चाय के लिए इनवाइट कर लेते हैं। और इनका चाय पिलाने का तो मतलब आप समझ रहे हो ना, चाय का मतलब पूरा खाना खिलाना है। चाय तो पिलाते ही हैं और भाई पूरा खाना ही आपको खिला के भेजेंगे। तो भाई बहुत ही तगड़ी हॉस्पिटैलिटी है। इवन और यहाँ की एजुकेशन भाई टॉप लेवल की है एजुकेशन। मतलब गांव-गांव के स्कूल मैंने आपको दिखाए हैं और काफ़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती है। और रशियंस तो भाई यहाँ पर हर स्कूल में मस्ट है, हर स्कूल में रशियन सिखाई जाती है। सुबह के भाई 7:30 बजे हैं और मुझे करीब 1.5 घंटा मान लो वॉक करते हुए। और भाई ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ। भाई देख रहे हो आप, इतना ट्रैफिक, अच्छा खासा ट्रैफिक लगा हुआ है यार। काफ़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर लोगों के पास। जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इनमें से आप मान लो 20 या 30% तो टैक्सीज हैं। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर अभी टैक्सी हो चुकी है। खासकर भाई जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं ना, वो काफ़ी भर गई हैं यहाँ पर, मतलब एज अ टैक्सी। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैनी फ्लावर्स। सुबह सुबह यार इतने ताजे हरे भरे फूल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। Where are you from? कैन यू गेस? I think you are from Pakistan. नेबरिंग कंट्री, इंडिया। India. या India has many smart people. मैनी स्मार्ट पीपल। Yes. ऑलराइट। काफी भरी हुई बस है यार ये तो। पीछे से ही चढ़े जाते हैं। 8 बजने को आ गए हैं और अभी मतलब 10 किलोमीटर भी बाहर नहीं निकला हूँ मैं। 170 किलोमीटर का रास्ता है। देखो भाई कब तक पहुँचे। थोड़ा उनका प्रोसेस भी लंबा है। मतलब कैश का क्या पता कैसे कहाँ ट्रांसफ़र होगा या नहीं, अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता। कि जो सोमानी है कुछ मेरे पास, और मे बी एक्सचेंज हो पाएंगे या नहीं वो नहीं पता, तो वहीं जाके पता चलेगा। जिन लड़कियों की मतलब शादी वगैरह हो गई है, मतलब जो थोड़ी एल्डरली फीमेल्स हैं, उनका तो मुझे नहीं पता क्योंकि उनके बाल तो वैसे ढके रहते हैं स्कार्फ से या हिजाब से। लेकिन यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं यंग एज की, मतलब उनके बाल कभी कभी दिख जाते हैं। तो यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उन्हें बाल बड़े रखने का भी काफ़ी शौक है। मतलब लंबे लंबे बाल लड़कियों को यहाँ पर रखना पसंद है, और ये यहाँ पर खूबसूरती का प्रतीक भी माना जाता है। अब जी आ गया है टर्मिनल, अब जाना है उस तरफ रोड पर। करते हैं भाई हिचहाइकिंग शुरू। सिर्फ अभी शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर आए हैं। गर्मी हो गई है यार काफ़ी, अब जैकेट उतार देते हैं।
पहली राइड मिल गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Хорошо. Чё? Ты как? Куда ты? हिंदुस्तान। Индустан? Да. А, ты чё? Хорошо. Khorasan किलोमीटर Километр 40. 40. 100 तो 40 किलोमीटर की राइड मिल गई है। चलो बढ़िया है यार। मित्सुबिशी это Mitsubishi Mitsubishi? да Mitsubishi это Германия куда машина Япония? японский जापानीज कार। टाइम आ गया जी ताजिकिस्तान के पहाड़ों को अलविदा कहने का। ओए रखमें कंपोत खुदा कंपोत नहीं है तो там या अफगानिस्तान पायदोश Афганистан? да А, там Афганистан. У вас виза нет, что ли? нет Без это виза? да без А? виза да Таджикистан тоже? ताजिकिस्तान не это $50 А, $50, $50, что ли? это वैसे ताजिकिस्तान $50 это только Душанбе Куджан Панджакент это Ты сам один ходишь? $30 Ты сам один? да один Почему один? хорошо А, один хорошо. да अफगानिस्तान से मात्र अब 70 या 80 किलोमीटर की और दूरी रह गई है। अभी राइड की मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँगा। ये प्लान अफ़गानिस्तान जाने का 3 या 4 महीने पहले ही बना था और एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, क्यूरियस हूँ देश को जानने के लिए और नर्वस भी हूँ। अब नर्वस बंदा क्यों ही नहीं होगा अफ़गानिस्तान जाने से पहले। Это Афганистан хорошо. Сейчас хорошо. А? Нормально? Какой? Это Руми, Калхазабад. Потом возле Айджа Панч прямой Окей. граница. Да. Афган. फामिदी Види? रहमत। ये देखो भाई इतने बड़े बड़े केक यहाँ बाजार पे बिक रहे हैं। Извините, это большой केक? Большой? Да. Маленький есть? Первый раз смотри। भाई अब अफगानिस्तान बॉर्डर के बाजार के लोग केक ज़्यादा खाते हैं क्या? देखो यहाँ भी तमाम केक लगे हुए हैं, उधर भी केक हैं यार, बहुत ज़्यादा केक हैं यार। तो पहली बार देख रहा हूँ मैं इतने सारे केक। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था मैंने तो सोच रहा हूँ ये खा लूँ। दा आदिन टूरिस्ट दा मुझसे पूछ रहे हैं कौन सा दूँ, मैंने कहा जो आपको पसंद आए वही दे दो। Вот, 2 सोमानी का है ये। хороший сейчас выбираю. कम सोल। और भाई 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए। इधर स्कॉल का किलोमीटर 5 5 километров. पंजो Да. 5 километров. То нижний пять. То нижний пять, да. गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है स्टार्ट। मतलब पहली राइड अभी तक पूरी ताजिकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब पे करके जा रहा हूँ। 10 सोमानी मांगे इन्होंने, मतलब पूरा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे पंजे पे होन तक, मतलब बॉर्डर तक। Умерла уже? हाँ नहीं तो उमर। शाहरुख खान जिंदा है। शाहरुख खान के लिए पूछ रहे थे कि शाहरुख खान की डेथ हो गई क्या? यार यहाँ के लोग यही समझते हैं कि शाहरुख खान निकल लिए हैं, बट बताना पड़ता है। सुबह से भाई अब मौका मिला है खाने का। ये मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ
तो यार अफगानिस्तान जाने के लिए मुझे जल्दबाजी भी है, तो मौका नहीं मिल पाया, तो हॉट डॉग देखा, सोचा चलते चलते खा लूँगा। दा इता अफगानिस्तान दवाई दा 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 चुच्चू दा। अब यही राइड बची थी ताजिकिस्तान की करने के लिए। जैसे बॉर्डर के पास वाले लोग यार, ये बाइक में देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोग चला रहे हैं, और ये एरिया काफ़ी गर्म है, मतलब काफ़ी गर्मी लग रही है। और यहाँ का टेम्परेचर पूरे ताजिकिस्तान में, और पूरे ताजिकिस्तान का सबसे गर्म क्षेत्र है ये। और यहाँ का टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड, मतलब यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री रिकॉर्ड करा गया था, जो कि ताजिकिस्तान में किसी का इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बना आज तक। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का क्या हिंदुस्तान का दादा दादा सलाम वालेकुम दादा रहमत दा रहमत। सोचा था बाइक की राइड आखिरी है, लेकिन भाई अब ऐसे जाएंगे ताजिकिस्तान। ओके खराशो वाओ मैन वाओ। Finish? Ah. Afghanistan? Yeah. Where do you go? Yeah. Yeah, only one. Can you stop him? Please go walk. Oh, walk. भाई देखो अब पूरा सब कुछ वीरान हो गया है। देखो अभी ये 3-4 घर यहाँ पर दिख रहे हैं, और आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा वीरान मामला है। और वो भाई जो मुझे देखो यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गए थे, फिर वापस चले गए, और मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ खाओगे या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई गाड़ी, कोई सवारी वगैरह कुछ नहीं आ रही है। अभी टाइम भी 2 बजने को आ रहे हैं, और बिल्कुल बीच रोड में मैं चल रहा हूँ। देखता हूँ यार बीच रोड पे चलने से कोई आए और रुक जाए। ओ भाई एक ट्रक पीछे खड़ा हुआ है, थोड़ी ख़राबी आ गई है उसमें। भाई 1:30 बज गए हैं, और आप मेरी ऐसी गलती मत करना। मतलब अगर हिचहाइकिंग आपको करनी है तो आप मतलब पीछे मतलब छोटा सा गांव है, वहाँ तक आप हिचहाइकिंग कर सकते हो, लेकिन वहाँ से टैक्सी लेकर आ जाना, क्योंकि कुछ पता नहीं है यहाँ से लोग वाग तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और बहुत देर पहले, मतलब 5-7 मिनट पहले एक गाड़ी निकली थी, वो भी काफ़ी रफ्तार से निकली थी। अब एक गाड़ी और आ रही है। अब देखो यार क्या होप बनती है जाने की। बाकी बेटर यही रहेगा, आप टैक्सी लेकर ही आना। पहुंच गए हैं बॉर्डर पर, क्रानित्सा रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं। भाई साहब मिले हैं, मुझसे कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान में रहते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान से हैं और ताजिकिस्तान में काम करते हैं। अभी यहाँ पर बॉर्डर पर ही दुकान बनी हुई है कोल्ड ड्रिंक वगैरह और थोड़े स्नैक्स रिफ्रेशमेंट के। अस्सलाम वालेकुम। आप जा रहे हैं अफ़गानिस्तान? ये भी अफगानिस्तान के लिए आया है। अभी बोलता 3 बजे आने के लिए, उधर जाने के लिए। 3 बजे बोला आपसे? ऐसा क्यों? खाना लंच टाइम? अच्छा, फिर उधर से दिक्कत तो नहीं होगी? मालूम नहीं है। आप किधर का है? मैं तो इंडिया से हूँ। मैं बावली से। बढ़िया। तो अभी हम हैं इस दुकान पे, और ये दुकान वाले भाई साहब हैं। तो मैंने भी कोल्ड ड्रिंक ली थी,
मतलब वो मुझे पड़ी थी 5 सोमानी की, मतलब 40 रुपए की। तो मैंने इन्हें 20 सोमानी दिए, मतलब 160 रुपये। अब ये मुझे अफ़गानी 70 अफ़गानी पैसे दे रहे हैं। अभी ताजिकिस्तान में हूँ भाई। अफ़गानी 20 रुपये का नोट है और ये है 50 रुपये अफ़गानी। रुपए तो नहीं बोलेंगे, अफ़गानीज़ ही बोलेंगे, क्योंकि अफ़गान वहाँ के लोग होते हैं और अफ़गानीज़ इनकी करेंसी होती है। ओह भाई, मैं तो देखो जल्दबाजी में आ रहा था, मतलब मैं 2 बजे यहाँ पर पहुँच गया था और ये भाई तो 12 बजे के यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब बॉर्डर के पास। तो आप 12 बजे से आए हुए हो, तो आपने अभी तक एंट्री क्यों नहीं ली? इधर का जो रूल है वो नहीं है ना, वो 3 बजे तक इधर रुकता है, उसके बाद ओपन करता है। अच्छा देखो, अगर आप 12 बजे से पहले आ रहे हैं बॉर्डर पे तो आपका मतलब आपको जाने देंगे। अगर आप 12 बजे के बाद आ रहे हैं तो आपको भाई वही है कि 3 बजे के बाद या 3 बजे के आसपास आपको एंटर करना पड़ेगा। तो अभी 3 बज गए हैं, तो कर लेते हैं भाई एंट्री। अब ये बात ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर और भाई मिल गए। यू आर फ्रॉम अफगानिस्तान? ये अफगानिस्तान से हैं और यू वर्क इन ताजिकिस्तान? Yeah, too. You also from Afghanistan? Afghanistan, yes. And Japan. ये तो भाई Japanese passport, strongest passport इन द वर्ल्ड। Yes, I see. Maybe. रेड कलर योर टी शर्ट। ये जापानी भाई हैं, बांग्लादेशी भाई हैं, ये अफगानी भाई हैं। तो अभी मैंने अपना पासपोर्ट दिया है अंदर, वो चेक कर रहे हैं, मेरा एंट्री हो रही है। यार कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया, पैदल नहीं जा सकते यहाँ से। चक्कर समझ में नहीं आया, मतलब यहाँ से जो मतलब अभी ताजिकिस्तान साइड पे पासपोर्ट तो दिखा दिया है और खाली इन्होंने मतलब पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लिया, नाम और बाकी सारी डिटेल्स नोट कर ली पासपोर्ट की। और फिर यहाँ से जो अब जो अफ़गानिस्तान साइड का बॉर्डर है वो 1 किलोमीटर है। तो मैंने इनसे पूछा था कि वॉक कर सकते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं आप वॉक नहीं कर सकते यहाँ पर। मैंने पूछा रीज़न क्या है, तो फिर रीज़न भी कुछ बताया नहीं, बस ये कह रहे हैं वॉक नहीं कर सकते। 2 बंदे देखो यहाँ से वॉक कर रहे हैं, मतलब आपको 2 बंदे दिख रहे हैं वॉक करते हुए, लेकिन हमें वॉक नहीं करने दिया। तो ठीक ऐसा मेरे साथ एक बार लद्दाख में हुआ था, जब मैं लद्दाख के एयरपोर्ट से निकला था बाहर 4 साल पहले जब मैं गया था लद्दाख, तब भी मुझे वॉक नहीं करने दिया था, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया था। उस समय तो कोविड का टाइम चल रहा था। तो कहीं कहीं होता है भाई, टैक्सी मोनोपोली कह सकते हो, क्या कह सकते हो। चलो कोई नहीं, खैर वैसे 10 सोमानी है, सिर्फ 1 किलोमीटर के 10 सोमानी मैं पे कर रहा हूँ, मतलब 80 रुपये इंडियन रुपये 1 किलोमीटर के। तो अभी भाई ब्रिज पर वॉक कर रहे हैं हम। यहाँ से ताजिकिस्तान साइड से हो गया भाई, अफ़गानिस्तान साइड से भी रह गया है, तो अभी ब्रिज पर हैं। ब्रिज कनेक्ट करता है बॉर्डर को और ये पंज रिवर पर बना हुआ है। मैं थोड़ा ऊपर कैमरा करके नहीं दिखाऊंगा, मे भी शायद प्रॉब्लम हो, मुझे बुलाएं फिर बोलें वीडियो डिलीट करो, तो इसलिए हाँ। अब आप देख रहे हो कि मैं वॉक कर रहा हूँ। तो भाई पहले तो उधर से जब एक चेक पॉइंट पे हमारी डिटेल्स लिखी थी, फिर दूसरे चेक पॉइंट पे जब हम आए ताजिकिस्तान साइड के, तो वो कह रहे थे कि पैदल नहीं चल सकते, और अभी हम पैदल चल रहे हैं। तो पैदल चल रहे हैं तो फिर वही है, फिर पहले हमारा चूतिया काट दिया, बेकारी में 10 सोमानी चले गए। सोचा था थोड़ा और वैसे भी कमी बचे हैं, ऐसा 100 नियर में रखना चाहता था करेंसी, और 10 सोमानी वो ले लिया। ये देखो भाई पंज रिवर के नज़ारे लग रहे हैं बढ़िया।